देखिए, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूक्लियनों की संख्या मतलब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, यानी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या को, नाभिक में जो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, संख्या को, दोनों के योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से, प्रोटॉनों की संख्या को पी से और न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा कल का बता दें आपको। कल आपको बताया गया था मुख्य क्वांटम संख्या, कल बताया क्वांटम संख्या कल पढ़ाया गया था। क्वांटम संख्या में आपको बताया गया था मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। तो इस संख्या में आपको जैसे मान लीजिए कि दे दे प्रश्न में ऐसे कि n बराबर 2 के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर और चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान ज्ञात कीजिए। n बराबर 2 के लिए मान लीजिए दिया प्रश्न में कि n बराबर 2 के लिए, यानी यदि n का मान आपका 2 है, n का मान आपका 2 है, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या हो सकता है, एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान क्या हो सकता है? तो इसके लिए n बराबर 2, तो l बराबर होता है आपका 0 से n माइनस 1। तो l बराबर ये 0 हो गया, 0 से n के स्थान पर 2 ऋण 1 तक। तो l बराबर हो गया आपका 0 और 1। यदि n बराबर 2 यानी मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यदि n बराबर 2 है तो n बराबर 2 के लिए l का मान 0 से लेकर n माइनस 1 तक। तो l का मान हो गया 0 से n के स्थान पर 2 ऋण 1 तक। तो l बराबर 0 और 2 में से 1 जा 1, l का 2 मान हो गया 0 और 1। अब यदि l बराबर 0 तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। यदि l बराबर 1 तो m का मान +1 से लेकर -1 तक, यानी l का मान यदि 1 है तो m का मान आपका हो जाएगा +1 से लेकर -1 तक के बीच में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो n बराबर 2 के लिए यहाँ पर हो गया n बराबर 2 के लिए n बराबर 0 और 1। n का मान 2 है तो l का मान 2 आ गया 0 और 1। और m का मान आपका मालूम हो चुका है कि यदि l बराबर 0 तो m बराबर 0, यदि l बराबर 1 तो m बराबर +1 से लेकर -1 तक। तो यह हो गया आपका n बराबर 2 के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान। यदि n बराबर 3 है, मान लीजिए कि n बराबर 2 न हो, n के स्थान पर क्या हुआ आपका 3, तो n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो l बराबर 0 से n माइनस 1 तक। तो l बराबर 0 से n के स्थान पर 3 ऋण 1 तक। तो l बराबर 0 और 3 में से 1 जा 2, 0 से 2। तो l बराबर हो गया 0, 1 और 2। 0 और 2 के बीच में क्या बच रहा है, 0 और 2 के बीच में जो है 1 है। तो यदि n बराबर 3 के लिए n का मान अगर 3 दिया है तो l बराबर 0 से n माइनस 1 तक। तो l बराबर 0 से n के स्थान पर 3 ऋण 1 तक। तो l बराबर 0 से 3 में से 1 जा 2। तो l बराबर 0, यह 2 हो गया, यह क्या हो गया 1 हो गया। तो l बराबर 0, 1 और 2।
तो यदि n का मान 3 हो गया तो l का मान 0, 1 और 2 हो गया। और यदि l का मान आपका 0 है, यदि l बराबर 0 तो m बराबर 0। यदि l का मान 0 है तो m का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। यदि l बराबर 1 तो m का मान +1 से लेकर -1, तो +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। यदि l बराबर 2 तो m का मान +2 से लेकर -2, +2, 1, 0, -1, -2। तो अगर n का मान क्या है आपका? 3 है। अगर n का मान 3 है तो l का मान 0 से लेकर n-1 तक, तो l बराबर 0 से n का स्थान पर 3 रखिए, 3 में से 1 जा 2, तो 0 से 2 तक, 0 और 2 के बीच में क्या बच रहा है? 1। तो l का मान यानी दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान क्या हो गया? 0, 1, 2। जब मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 3 है तो दिगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 0, 1 और 2 है। यदि l बराबर 0 तो ऑलरेडी m बराबर 0, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? 0 होगा। यदि l बराबर 1 तो m बराबर +1 से लेकर -1 तक। यदि l बराबर 2 तो m बराबर +2 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा? -2 तक हो जाएगा। अगर इसी का मान लीजिए कि हमको स्पिन क्वांटम संख्या भी निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे +-1/2 +-1/2। ये +-1/2 ये दिशा को स्पिन क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या में क्या होता है? इसकी या तो ऊपर की तरफ, दाएं की तरफ गति करता है अपनी स्थिति से, या बाएं, यानी इसकी दिशाएं जो है केवल यह जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसके दिशा को बतलाता है कि यह किस दाएं या बाएं किस तरह को गति कर रहा है। तो यह केवल इस दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम +-1/2 जो है लिख रहे हैं। अब आगे देखिए प्रश्न। n बराबर 4 के लिए, यदि n बराबर कितना है आपका? 4। यदि n बराबर 4 है तो l का मान 0 से n-1 तक, तो l का मान 0 से 4-1 तक, l का मान 0 से 4-1 तक, तो l बराबर 0 से 4 में से 1 निकल गया 3 तक, तो l बराबर 0, बीच में पड़ रहा है 1, 2 और 3। तो यदि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या n बराबर 4 है, तो l का मान 0 से लेकर 3 तक होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। और अगर आप चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालना चाहते हैं तो l बराबर 0, तो m बराबर 0, l बराबर 0 तो m बराबर 0, l बराबर 1 तो m बराबर +1 से लेकर -1। यदि l बराबर 2 तो m का मान +2 से लेकर -2, +2, 1, 0, -1, -2। यदि l बराबर 3 तो m बराबर +3 से लेकर -3 तक, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। तो अब इसी के लिए m का मान निकल गया। अब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर n बराबर आपका है 4 तो यहाँ l का मान कितना है? देखिए n बराबर 4 है तो l का मान आया है आपका 0, 1, 2 और 3। l का मान हो गया, तो m का मान क्या होगा? l का मान अगर 0 है तो m का मान क्या हो गया आपका? 0। यदि l का मान 0 तो m का मान 0, और यदि l का मान कितना है? +1 है तो m का मान +1 से लेकर -1 तक, ऐसे भी दिखा सकते हैं।
यदि L का मान कितना है आपका +2 है तो M का मान +2 से लेकर -2, 2, 1, 0, -1, -2। इसी तरह इसका हो जाएगा 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। और स्पिन क्वांटम संख्या निकालना है तो ये 0 है तो इसका भी हो जाएगा ±1/2, इसका भी हो जाएगा ±1/2, इसका भी ±1/2, इसका भी ±1/2, इसका भी ±1/2, इसका जो है ±1/2, मतलब केवल जो है वह इलेक्ट्रॉन की दिशा को जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपको कल बता दिया गया था कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। तो मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, जबकि द्विगंशी क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर के कक्षकों को प्रदर्शित करता है, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसके अपने अक्ष से जो है उसके दक्षिणावर्त है या वामावर्त है, यानी उसकी केवल जो है दिशा को प्रदर्शित करता है। ये कल आपका जो है पढ़ाया जा चुका है। फिर कल बताया गया था आपको हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कि किसी अत्यंत सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, किसी भी अत्यंत सूक्ष्म कण का वेग और स्थिति जो है हम एक साथ जो है ज्ञात जो है सही नहीं कर सकते हैं। वेग सही ज्ञात करते हैं तो स्थिति सही नहीं ज्ञात कर पाएंगे, और अगर स्थिति सही ज्ञात करते हैं तो हम वेग जो है सही ज्ञात जो है नहीं कर पाएंगे, संवेग जो है सही ज्ञात जो है नहीं कर पाएंगे। आगे हम फिर देखते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या के बारे में आपको भी बता दिया कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और प्रोटॉनों की संख्या को P से और न्यूट्रॉन की संख्या को N से। तो E बराबर हो गया हमारा P + N। अब आगे हम बढ़ रहे हैं नाभिक में उपस्थित। अब प्रश्न देखिए, एक तत्व चाहे मान लीजिए सोडियम है, कोई ये सोडियम है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 11 और द्रव्यमान संख्या कितना है 23। लिख दिया गया सोडियम Na जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या क्या है 23। तो हमको इसमें मान लीजिए कि 11 सोडियम 23 का में प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, और हमको दिखाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 11 यानी 23 का मतलब हो गया कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11 और द्रव्यमान संख्या कितनी है आपकी 23। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 11। यानी परमाणु क्रमांक यदि 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 11 है। द्रव्यमान संख्या कितना है आपका 23। द्रव्यमान संख्या बराबर 23। तो A बराबर P + N। द्रव्यमान संख्या आपका 23, प्रोटॉनों की संख्या मालूम हो चुकी है आपकी 11 और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या मालूम करना है 23 × 11 बराबर N। तो N बराबर 12। तो दो चीज़ें आपको मालूम हो गई, प्रोटॉनों की संख्या 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या 12। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होगी जो परमाणु क्रमांक होगा जो प्रोटॉनों की संख्या होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 11। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18। तो पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरे में 8, बचा कितना है 1, तो 2 8 और यहाँ हो गया आपका 1, 2 8 10 और 1 11। ये किस प्रकार इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी अधिकतम, जैसे पहली कक्षा है, पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सूत्र क्या होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर सूत्र जो है इसका होता है। तो बराबर 2 और गुणे n के स्थान पर 1 का वर्ग, तो 2 गुणे 1 का वर्ग, 1 गुणे 1 2 का में 2। इसी तरह अगर पहली कक्षा के स्थान पर क्या हो जाए दूसरी कक्षा हो जाए, पहली कक्षा के स्थान पर अगर दूसरी कक्षा हो जाए तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही सूत्र लगाएंगे 2n स्क्वायर, 2 गुणे 2 का वर्ग और 2 का वर्ग 4, 2 गुणे 4 बराबर 8। तीसरी कक्षा है तो तीसरी कक्षा है तो वही रहेगा 2 गुणे n के स्थान पर 3, 3 का वर्ग 9 और 9 नहीं 18। यानी तीसरी कक्षा में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की, तीसरी कक्षा में जो है अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने रह सकते हैं आपके 18 रह सकते हैं। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो हो सकती है आपका 2 × n स्क्वायर, तो n के स्थान पर 3 है तो 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी 18। अब हम आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये परमाणु का जो है नाभिक है, नाभिक में यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है आपकी 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है आपकी 12। यह जो है पहली कक्षा, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरी कक्षा में 1। तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया जाता है 2 8 और 1 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब परमाणु की संरचना में यहाँ बीच में क्या होता है नाभिक होता है, और नाभिक में जो है नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इस सम्मिलित रूप को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इस सम्मिलित को हम क्या कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की सम्मिलित संख्या को न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। इसके बाद एक कक्षा, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है बंद कक्षाओं में क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। एक कक्षा जैसे ये दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इनकी एक इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा है उतनी दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी क्या चीज़ है ऊर्जा है। अब हम आगे देखेंगे, मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 21 है, मान लिया किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु क्रमांक कितना है 21 है, और 21 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो अभी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं 2n स्क्वायर। अगर 3 है, n का मान 3 है तो 3 का वर्ग 9 9 दूनी 18, यानी तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 18। तो परमाणु क्रमांक 21 वाले तत्व को हम कैसे लिख सकते हैं, तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह कितनी है 2 है, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, और तीसरी में कितनी है 18 है। लेकिन तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भरता है डायरेक्ट, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं भरता है, यहाँ 8 भर जाएगा, इसके बाद अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जो अधिक होगा पुनः तब तक यहाँ लौट कर आएगा जब तक कि यहाँ 18 जो है 9 हो जाए। तो 2 8 10 10 8 18 18 2 20, एक बाकी है तो एक यहाँ 8 के स्थान पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 2 8 9 2। तो ये परमाणु क्रमांक 21 वाले तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे
तो कितना हो जाएगा 2 8 9 और 2। अब ये नहीं कि ऐसे आप नहीं लिख पाएंगे, जैसे 2 8 2 8 10 और 10 11 यहाँ नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 18। लेकिन पहले रखते हैं कितना 8 8 रख के कहाँ बढ़ते हैं आगे, और आगे वाले कक्षा में 2 से अधिक नहीं रखते हैं, 2 के बाद जो है पुनः कहाँ इलेक्ट्रॉन लगता है पीछे लगता है। ये हो गया 2 8 10 और 10 9 19 और 19 2 21 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर हो गए। तो परमाणु क्रमांक तो जैसे आपको बताया गया, ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके बंद कक्षाओं में चारों ओर क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। तो ये पहली कक्षा हो गई आपकी, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी होगी। अंग्रेजी में अगर शुरू करते हैं इसको तो KL MN ऐसे जो है हम क्या करते हैं शुरू करते हैं। चलिए अभी इसको प्रश्न बोल रहे हैं, घर से करिए। Cl35 में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा आपका 19 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीसरा है 21 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इतना जो है आप घर से जो है हल कीजिए।